बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा को बहुत शौक है दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने का। अपनी हमसाई का मसला हल करते करते वो खुद मसलों में पड़ चुकी। सबसे पहले तो राहीला की बेटी के ससुराल वालों से मोटरसाइकिल निकलवाती है इस रिश्ते करवाने वाली से, और इसके बेटे को सबके सामने जलील करती है। इसके बाद बच्ची को ससुराल वाले के जुल्म से सितम से बचाने के लिए वो ऐसी चालें चलती है कि लड़के के घर वाले पुलिस भेज देते हैं अज़रा को पकड़वाने के लिए, जिस पर अज़रा हैरान, मैंने क्या किया है। खैर, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि सामने वाली भी अज़रा चैंपियन है। इतनी आसानी से तो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने वाली। वहीं ये सारी खबर मिर्च मसाला लगाकर पुप्पो बेगम जमाल को दुकान पर सुनाती हैं और इसे भड़काती हैं कि अज़रा के ख़िलाफ़ तो अब पुलिस भी घर में आने लगी है। जमाल अज़रा पर नाराज़ और अज़रा का तो गुस्से से बुरा हाल। वहाँ दुकान पर बैठे उन्हें पल पल की खबर पहुँचा रही है। फुप्पो बेगम मेरे खिलाफ़ जमाल को भड़का रही है। वो गुस्से में पहुँच जाती है सीधी फुप्पो के कमरे में, दबंग अंदाज में एंट्री करते हुए इन्हें बातें सुनाती है। अरे रहने के लिए छत दी, खाना दिया, इज्जत दी, कपड़े दिए, लेकिन नहीं, तुम तो फैलती ही जा रही हो। ऐसे में फरहत, जिसे फुप्पो से काफ़ी हमदर्दी थी, अज़रा भाभी की बातें सुनकर इसे भी बुरा लगता है। वो अज़रा भाभी को पकड़ती है कि बस कर दे भाभी, चले यहाँ से। वहीं फुप्पो तो ववेला मचाती हैं, ऐसा करो फरहत, कोई डंडा कोई हथौड़ा लाओ और मेरे सर पर लाकर दे मारो ताकि इसे सुकून मिले। फरहत अज़रा भाभी को खींचते हुए फुप्पो के कमरे से ले जाती है। वहीं किचन में अस्मा अज़रा से कहती है कि भाभी क्या ज़रूरत थी आपको फुप्पो के मुंह लगने की, जिस पर अज़रा कहती है इस औरत को भी तो पता चले ना, इस घर में फसाद डाल रही है जो। सायरा पहुंच जाती है इसके सर पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी के साथ ऐसे बात करने की। रो रो कर उनका बुरा हाल है, तबीयत खराब हो गई इनकी। इधर अज़रा की माँ इससे मिलने आती है तो अज़रा अपने रोने इनके सामने भी रोती है कि मेरी तो ज़िंदगी का बस एक ही रोग है, वो बुढ़िया हर वक्त जमाल के कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। दूसरी तरफ अस्मा अज़रा से अपनी परेशानी शेयर करती है कि आजकल बुटीक में मसला चल रहा है, पता नहीं क्यों गले से पैसे गायब हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही किस पर शक करूं। ऐसे में अज़रा गुस्सा करती है, देख लिया अंजाम, मना किया था मैंने तुम्हें कि उस सायरा को अपनी बुटीक में मत घुसाओ। जब से उसने बुटीक में जाना शुरू किया तब से ही ये चोरियां शुरू हुई हैं ना। जिस पर अस्मा कहती है कि नहीं सायरा ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर अज़रा कहती तो क्या वो सादिया ऐसा कर सकती है, हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रही वो बेचारी। यही तो परेशानी है अस्मा। अज़रा से बात करती है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं, कैसे पता लगवाऊं। ऐसे में अज़रा चैंपियन यहाँ भी पहुंच जाती हैं अस्मा की बुटीक इस सारे मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए। अपने साथ एक लड़की भी लेकर आई है। अस्मा से कहती है मेरी दोस्त की बेटी है, इसे अपनी बुटीक पर काम दे दो, इसे ज़रूरत है, चाहे तनख्वाह थोड़ी सी देना। ऐसे में सायरा को तो अंदाज़ा है कि अज़रा ये सब क्यों कर रही है, इसलिए इस बात का जिक्र करती है वो सादिया से कि राहीला अज़रा की ख़ास है और इसी ने ये प्लान किया है कि राहीला की बेटी को हमारे काम में शामिल करें ताकि वो हम पर नज़र रख सके। अब सादिया को अफसोस होता है कि अस्मा बाजी को हम पर यकीन नहीं, इन्हें लगता है कि चोरियां हम कर रहे हैं। खैर सायरा यहाँ पर तो आग लगा ही रही है। वहीं फुप्पो बेगम ने भी मामले को काफ़ी उछाल दिया है। जमाल के आते ही अपने कपड़े उठाकर बैग में पैक करना शुरू कर दिए, रोते हुए कि इज्जत है तो सब कुछ है, जा रहे हैं हम यहाँ से, यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा जब इज्जत ही नहीं होगी हमारी, हम क्या करेंगे यहाँ पर रहकर। अज़रा ने इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, दिल किया ज़मीन फटे इसमें समा जाऊँ। ऐसे में जमाल कहता है मैं अभी जाकर ख़बर लेता हूँ अज़रा की, वो आकर माफ़ी मांगेगी आपसे। जिस पर फुप्पो बेगम, नहीं नहीं तुम अज़रा से कुछ मत कहना, वो फिर आकर मुझसे लड़ेगी, इतनी तेज़ तरार है, तौबा तौबा, मैं तो उसके वारे नहीं आ सकती, तुम मत मेरी वजह से उससे लड़ना, अपना घर ख़राब मत करना। जिस पर जमाल कहते हैं तो फिर ठीक है, आप कहीं नहीं जा रही, यहीं पर रहेंगी, रखे अपना सामान वापस। और फुप्पो बेगम तो पहले ही ये सिर्फ तमाशा कर रही थी जमाल की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए, फ़ौरन से ढेर हो जाती हैं बेड पर।